गुजिया तो आपने बहुत तरह की बनाई होगी। क्या आपने कभी रेनबो गुजिया बनाई है? इस दिवाली, इस फेस्टिवल सीजन में इस तरीके की गुजिया को बनाकर अपने गेस्ट को दे, आपकी तारीफ़ों के तो पुल ही बन जाएंगे। एक बार अगर बना ली आपने इस ड्राई फ्रूट गुजिया को तो महीनों स्टोर कर सकते, सड़ने करने का तो सवाल ही नहीं है। करारी क्रंची एकदम स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ज़्यादा ही टेस्टी इजी गुजिया की रेसिपी। आमतौर पे मेजरमेंट कप हर घर में नहीं होते, तो आज मैं नॉर्मली जो अपन घर में दाल सब्जी के लिए एक कटोरी रखते उस कटोरी से ही मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए, कटोरी हमारी 100 ग्राम कितना है, हम मैदे को कटोरी में डाल करके इसी से आज मेजरमेंट करेंगे। आपके घर में भी कोई ऐसी कटोरी या डब्बा होंगी जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, उससे ही कर लेना। तो एक कटोरी हमने मैदे को ले लिया, फिर दूसरी कटोरी को हम इस तरीके से ही भर लेते हैं। दूसरी कटोरी 2 कटोरी मैदे हमने भर लिया। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं मैदे को थाली में डाल लेते हैं। तो ये 2 कटोरी हो गए, हाफ कटोरी और टोटल हमारी मैदा 250 ग्राम है। इस स्टेज पे थोड़ी सी नमक, 2 से 3 पिंच सोडा, इसे डाल करके अच्छे से मिला ले। यूट्यूब फैमिली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए, आज मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता रही हूँ रेसिपी। आज मैं मोइन के लिए कोई घी कोई तेल नहीं बता रही हूँ। घर में जो यूज करने वाली दूध आती है डेली के, तो दूध से ही मलाई को निकाल ले। आधी कटोरी हमने मलाई लिया है, 250 ग्राम हमारी मैदा है और आधी कटोरी मलाई है। तो इस स्टेज पे थोड़ी थोड़ी मलाई को डाल करके आटे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। एक बार मलाई को नहीं डालें, थोड़ी थोड़ी मलाई को डाल करके देख लें, जितना आटे को मेजरमेंट होगी उस हिसाब से मलाई को डाल दी जाए। तो इस स्टेज पे हमने 2 बार मलाई को डाल दिया और आटे को बराबर से गूंथ रही हूँ। तो अभी आटे हमारी देख रहे हैं भुरभुरे ही है। तो इस स्टेज पे हम मलाई को और डाल देते, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो थोड़ी सी दूध या पानी भी डाल सकते। तो इस स्टेज पे थोड़ी थोड़ी मलाई को डालकर हम आटे को सॉफ्ट कर लेते। मुट्ठी बांध कर हमने देख लिया, तो मुट्ठी हमारी अच्छे से बन जा रही है। तो हमारी गुजिया में मोइन परफेक्ट। इस स्टेज पे हमने 5 से 6 टीस्पून ही इसमें पानी को डाल दिया। पानी को डाल करके फिर से आटा को गूंथने की कोशिश करें। अगर इस स्टेज पे अगर रिक्वायरमेंट और है पानी की तो थोड़ी सी पानी और डाल देंगे। कभी भी आप खस्ता गुजिया या शाही बनाएं तो आटे जो होती है ना, थोड़ी सी कड़क ही रहती, रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं होती। तो इस स्टेज पे 4 से 5 टीस्पून हमने और पानी मिला दिया। पानी को मिला करके चलिए आटा को अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो इस स्टेज पे धीरे धीरे आटा को मैं गूंथ रही हूँ, क्योंकि पानी हमें ज़्यादा डालना नहीं है, आटा हमें थोड़ा सख्त मतलब कड़क ही गूंथना है। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं आटा हमारी लगभग गूंथ चुकी है। आटा को अभी रफली गूंथ लेते हैं। आटा को रफली गूंथ करके इन्हें 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए एक कटोरी ले लेते हैं, इसमें आटा को डाल करके इसे ढक देते हैं जब तक आटा रेस्ट करेगी 10 मिनट तक। तो ड्राई फ्रूट हम फ्राई कर लेते। तो इसके लिए हमने पिस्ता, टूटी फ्रूटी, काजू, बादाम और किशमिश की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखा, क्योंकि आज मैं शुगर फ्री गुजिया बना रही हूँ। गुजिया में एक कतरा भी हम शक्कर नहीं डालेंगे। तो इस स्टेज पे गैस पे कढ़ाई को डाल लें। कढ़ाई को डाल के 1 टीस्पून इसमें घी डाल दें। घी को डाल करके सबसे पहले किशमिश को थोड़ी सी रोस्ट करना है, इसे जलाना नहीं है। तो इस स्टेज पे लो फ्लेम पे किशमिश को रोस्ट कर लेते। किशमिश हमारी हो चुकी है। अब बारीक कटी हुई बादाम, बारीक कटी हुई पिस्ता को भी डाल करके इन्हें भी रोस्ट कर लेते। बादाम पिस्ता को डाल करके लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिए। टूटी फ्रूटी को रोस्ट नहीं करें। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं पिस्ता भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। चलिए पिस्ता को भी निकाल लेते हैं। पिस्ता बादाम को निकाल लिया हमने। इस स्टेज पे 2 से 3 स्पून इतना घी डाल करके, ये सूजी है, सूजी मोटी होती, रवा पतली होती है। हमने 50 ग्राम सूजी लिया है। सूजी को घी में डालकर इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेते, भून लेते हैं। लो फ्लेम पे ही सूजी को अच्छे से चला ले, सूजी को अच्छे से रोस्ट कर ले। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है। ये नारियल का पाउडर है, नारियल बुरादा। इस स्टेज पे अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अदरवाइज इसको आप इसके भी कर सकते। इन्हें भी थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर लेते लो फ्लेम पे ही। नारियल के पाउडर को जलाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं नारियल पाउडर भी रोस्ट हो चुकी है, इन्हें भी बाहर निकाल लेते। सूजी में नारियल को पाउडर डाल दें, नारियल पाउडर को सूजी में डालकर इन्हें अच्छे से मिला लेते। तो चलिए
हमने जितना सूजी लिया उतना ही नारियल के पाउडर लिया, उतना ही मिल्क पाउडर भी डाल देते। इस स्टेज पे आप अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। चलिए इन तीनों मटेरियल को एक साथ कर लेते हैं। एक चम्मच ले, यहाँ से इन्हें अच्छे से मिला लेते। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं इन्हें हम आराम से अच्छे से मिला लिए। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट थे इन्हें भी डाल देते, लाल पीली हरी, अंदर बाहर दोनों तरफ कलरफुल गुजिया। गुजिया के अंदर फिलिंग भी हम डालेंगे लाल पीली हरी, और बाहर भी कलरफुल हमारी जो गुजिया के आटा है उन्हें भी हमने हरे लाल कर दिया है। तो इस स्टेज पे एक चम्मच इलायची पाउडर को डाल करके इन्हें भी अच्छे से मिला लेते हैं। तैयार हो चुकी है। तो चलिए गैस पे कढ़ाई को डाल करके घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इस स्टेज पे गैस पे कढ़ाई को डाल करके हमने 1 kg के करीब घी को डाल लिया है। अगर आपके पास घी है तो घी डालें, अदरवाइज तेल से भी आप अच्छी गुजिया तैयार कर सकते। तो चलिए आटा हमारी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे आटा को थोड़ी सी और सॉफ्ट कर लेते। आगे पीछे आटा को घुमा कर आटा को थोड़ी और सॉफ्ट कर लेते। इस स्टेज पे एक नाइफ ले, नाइफ से थोड़ी सी आटा को मैं अलग कर रही हूँ। इनसे नॉर्मल गुजिया बनाएंगे। तो ये जो आटा हमारे पास है इनको 3 भाग करेंगे। एक भाग में रेड कलर, एक में ग्रीन और एक वाइट ही रहेगा। तो इस स्टेज पे एक कटोरी ले, और अगर आपके पास फूड कलर है तो फूड कलर को डाल दें। 5 से 6 बूंद फूड कलर को डाल करके आटा की एक लोई को रेड कलर 4-5 बूंद डालकर आटा को अच्छे सॉफ्ट गूंथ लेते। तो रेड कलर तैयार हो चुकी। ये ग्रीन कलर है हमारे पास, इन्हें भी डाल लेते। इन्हें भी आटा में डालकर अच्छा सॉफ्ट आटा तैयार कर लेते। इस स्टेज पे अगर आपके पास जो कलर वो कलर आप ले सकते। तो देखिए दोनों कलर वाली हमारी पेड़े तैयार हो चुकी है। एक पेड़े को हमने सिर्फ वाइट ही रखा है। तो चलिए रोटी को बेल लेते हैं। जैसा कि आज रेनबो गुजिया बनाने जा रहे हैं। तो इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कलर की क्वांटिटी और बढ़ा लेना। अगर आप चाहें तो ब्लू, येलो और भी कलर चाहे तो और भी रोटियों की क्वांटिटी को बढ़ा लेना। तो चलिए तीनों रोटी हमने तैयार कर लिया है, और रोटी के ऊपर थोड़ी सी घी को डाल करके चारों तरफ से फैला देंगे। इस स्टेज पे अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो रोटी के ऊपर हमने घी लगा दिया। अब सेकंड वाइट वाली रोटी को भी डाल करके इन्हें अच्छे से बराबर कर लेते हैं। जैसा कि मैदा है, मैदा स्ट्रेचेबल होता है तो ये खिंच भी जाती है और सिकुड़ भी जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं बैलेंस में ले ली हूँ रोटियों को, और इस स्टेज पे दूसरी रोटी पे भी घी को डाल करके अच्छे से चारों तरफ से मिला देते हैं। अब ये हमारे पास लास्ट रोटी है पिंक कलर वाली, इन्हें भी बैलेंस में करके और इनके ऊपर भी थोड़ी सी घी को डाल लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने बैलेंस कर लिया रोटियों को अच्छे से, और घी को डाल करके इन्हें चारों तरफ फैला दें। तो चलिए अब रोटियों को एक साथ कर लिया हमने। अब इन्हें रोल कर लेते, पूरे ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक एकदम सॉफ्ट रोल कर लेते। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने रोल किया है। आधी रोटी रोल हो चुकी है और आधी रोटी भी हमने रोल कर लिया। इन्हें रोल करके थोड़ी सी प्रेस कर दे और दोनों तरफ से किनारों को हटा दे। इससे क्या होगा कि हमारी जो गुजिया होती है ना एकदम कलरफुल अच्छी बनेगी। तो इसे आप अपने साइज जितना आपको बड़ा छोटा लेना है अपने अकॉर्डिंग साइज रख लेना। इस स्टेज पे सारे रोल को कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने रोल को कट कर लिया है, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही प्रेस करके बना सकते, अदरवाइज थोड़ी सी गोल कर ले और ऐसे भी बना सकते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो चलिए पैरों को लेकर के इन्हें सॉफ्टली बेल लेते हैं। थिकनेस थोड़ी सी रोटी से ज़्यादा होती है क्योंकि रोटी पतली बनती है और गुजिया थोड़ी सी थिक रहेगी तो खाने में भी अच्छी लगती है। तो आप इस स्टेज पे थिकनेस भी देख लें। हमने कुछ गुजिया के पूरियों को बेल लिया है। तो चलिए फिलिंग को डाल करके आपको दिखा देते हैं कि फिलिंग कैसे डालते हैं। आप अगर फिलिंग चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। हमने फिलिंग को सूखा ही रखा है। ये फिलिंग आप चाहे तो 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको सूखा गुजिया नहीं चाहिए तो इसमें थोड़ी सी दूध डालकर इन्हें गैस पे कुक कर लेना। गुजिया को हम पारंपरिक तरीके से ही बताएंगे, हम कोई जगह सांचा से नहीं बताऊंगी। जिस तरीके से पुराने ज़माने में पारंपरिक तरीके से गुजिया को फोल्ड किया जाता था उस तरीके से ही आपको आज मैं बता रही हूँ। तो आज आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ। गुजिया को ले और नीचे वाले पोर को पहले फोल्ड करें, फिर उसके बाद
स्टेप बाय स्टेप एक अंगूठे से फोल्ड करिए, दूसरे अंगूठे से दाबते जाए। इससे क्या होगा, गुजिया हमारी ऑयल में जाने के बाद नहीं खुलेगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले, आराम से आ जाएगा। तो देखिए एकदम परफेक्ट गुजिया हमारी तैयार हो चुकी। तो इस तरीके से सारे गुजियों को बना कर रख ले। गैस पे हमारी तेल घी गर्म हो चुकी है। तो चलिए दूसरी गुजिया को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने गुजियों में पानी को नहीं लगाया था, हमारी आटा सॉफ्ट है, अच्छी सॉफ्ट है। दूसरे तरीके से मैं बता दें तो अगर आपको अच्छे से फोल्ड नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी पानी को लगा करके इन्हें अच्छे से दाब दे। इन्हें दाब कर नीचे वाली पहली पोर्शन को फोल्ड करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पोर्शन को फोल्ड करते जाए। एक अंगूठे से फोल्ड करें, एक अंगूठे से दाबते जाए। तो आपकी गुजिया कभी भी घी में या ऑयल में जाने के बाद नहीं खुलेगी। तो आप इसे करीब से भी देख लें। अगर आपको ये स्टेज एक बार में नहीं हो पा रहा है तो 2 बार 3 बार कोशिश करें, आपको ईजिली आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं एकदम रंग बिरंगी रेनबो गुजिया हमारी तैयार हो चुकी है घी में जाने के लिए। तो थोड़े से गुजिया को घुमा फिरा देते। तो चलिए गुजिया हमारी घूम फिर ले। छोटी सी आटा की लोई को ले, ऑयल में डालकर देख ले। अगर वो तेल में जाते ही तेल में अच्छे बुलबुले आ रहे हैं तो तेल हमारी परफेक्ट गर्म है। तो घी हमारी गर्म हो चुकी है। जिस वक्त गुजिया को रखे गैस के फ्लेम को हाई ही रखे। सारे गुजियों को डालकर एक बार पलट ले, उलट ले। उसके बाद गैस के फ्लेम को लो रखे। लो फ्लेम पे गुजिया जब तैयार होती है तो एकदम क्रंची करारी, आप सोच भी नहीं सकते कि घर में भी इतनी इजी तरीके से गुजिया बनते हैं। और हलवाई इस तरीके से ही गुजिया बनाते हैं। तो छोड़े हलवाई से गुजिया को लेना और घर में इजी तरीके से घर में ही गुजिया बनाए और घर में ही अपने गेस्ट को सर्व करें मेरे इस रेनबो गुजिया को। तो आप देख सकते हैं हमने उलट पुलट लिया है चारों तरफ से। एकदम क्रंची करारी गुजिया हमारी तैयार हो चुकी। एक बैच हमारी तैयार हो गई है। तरीके से ही सारे गुजियों को तैयार कर ले। तो हमारी एक बैच हो गई है। हमने 250 ग्राम मैदे से थोड़ी सी मैदे को हटा दिया तो करीब 200 ग्राम में 16 गुजिया हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो यूट्यूब फैमिली कैसी लगी हमारी ये रेनबो गुजिया की रेसिपी? अगर आपको आज की हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रंची करारी रेनबो गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को इस फेस्टिवल सीजन में अपने फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, उन्हें ये रेसिपी अच्छी लगेगी। यूट्यूब फैमिली अगर आपको सच में हमारी आज की ये रेसिपी दिवाली स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।